देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी की सड़कों पर पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप ने ऐसा तांडव मचाया कि पुलिस प्रशासन भी सख्ते में है। मामला सिर्फ सड़क विवाद का नहीं बल्कि वीवीआईपी रवैये, गुंडागर्दी और खुलेआम हथियार लहराने तक पहुंच गया है। राजधानी देहरादून के दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन का रास्ता उस वक्त थम गया जब पीछे से आ रही एक कार ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की। सड़क संकरी थी। साइड न मिलने पर युवकों का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही गाड़ियां मसूरी डायवर्जन पर पहुंची, अचानक एक सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो ने यशोवर्धन की कार को टक्कर मारकर रोक लिया और इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। तहरीर के मुताबिक पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और उनके साथ मौजूद गनर राजेश सिंह कार से उतरे। गनर ने यशोवर्धन के साथ सड़क पर मारपीट की। वहीं आरोप है कि दिव्य प्रताप ने यशोवर्धन के चालक को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोप ये भी है कि मारपीट के दौरान यशोवर्धन की शर्ट पर लगे राष्ट्रीय ध्वज पर लात मारी, जिससे मामला और अधिक गंभीर हो गया। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि वादी यशोवर्धन की शिकायत के आधार पर दर्ज मुकदमे में सीसीटीवी फुटेज से दिव्य प्रताप सिंह और एक पुलिसकर्मी की पहचान हुई। आरोपी पुलिसकर्मी को हरिद्वार एसएसपी ने तत्काल निलंबित कर दिया। जांच में हथियार दिखाए जाने की पुष्टि होने पर आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई और लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई। घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी सीज कर दिया गया है। आरोपियों को 3 दिन में बयान हेतु नोटिस जारी किया गया है। लैंड क्रूजर की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। देहरादून की सड़कों पर वीवीआईपी गुंडागर्दी का ये मामला अब बड़ा राजनीतिक रंग ले सकता है। पुलिस तेजी से एक्शन में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कानून के सामने सभी बराबर है? 14 तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाकर क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और इसके पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था। और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूँकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था। बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया। तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी, जो सायरन बजा रही थी, जिसमें पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट एसएसपी हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में जो भी जांच के बाद जो पीड़ित थे, जिनके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, जो उनका ड्राइवर था जो टैक्सी में चला रहा था, उसके द्वारा जो बयान पूरे विस्तृत बयानों के बाद उसमें जो धाराएं जो 126 और 352 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की वृद्धि की गई। साथ ही साथ जब उसमें फुटेज में देखा गया कि एक वेपन हाथ में था आरोपी के पास, तो उसके आधार पर जो है इसमें जो 30 आर्म्स एक्ट की धारा इंक्रीज की गई, जिसके तहत अगर कोई अपना अधिकृत वेपन या लाइसेंसी वेपन का दुरुपयोग करता है या उसका शो करता है या किसी को डराने में प्रयोग करता है, तो उसके तहत उसका निरस्तीकरण और जब्ती हो सकती है। इसके लिए भी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित कर दी गई। क्योंकि ये तीनों लाइसेंस जो है 3 लाइसेंस पाए गए थे वहाँ पर आरोपी के खिलाफ, वो तीनों लाइसेंस हरिद्वार जनपद से ही निर्गत हुए हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए वहाँ पर रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को हरिद्वार को प्रेषित कर दी गई। साथ ही साथ इसमें जो गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजाकर और गलत तरीके से ओवरटेक करके वहां पर रैश ड्राइविंग की गई थी, उसको देखते हुए उसको भी तत्काल ही अगले दिन इन्वेस्टिगेशन में उसको सीज कर दिया गया है की विभिन्न धाराओं में। और आरोपी जो है वो अभी अपने घर पर मौजूद थे, उनके पेरेंट्स को भी नोटिस रिसीव करा दिया गया कि 3 दिवस के अंदर जो है देहरादून पहुंचकर यहाँ पर अपने बयान दर्ज कराएं और साक्ष्यों में कोऑपरेट करें। इसके बाद सभी साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। कैल्विन इंडस्ट्रीज प्रस्तुत करता है भरोसेमंद ब्रांड ब्लू सन। गुणवत्ता, भरोसा, नवाचार। ब्लू सन लाया है आधुनिक तकनीक से बने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जूसर, सीलिंग फैन, गीजर, मद्दानी, वेंटिलेशन फैन,
एग्जॉस्ट फैन और आयरन। हर प्रोडक्ट में है मजबूती, शानदार परफॉर्मेंस और लंबी उम्र की गारंटी। घर हो या ऑफिस, हर जरूरत का भरोसेमंद साथी। एड्रेस पुहाना इंडस्ट्रियल एरिया नियर एक्सिस बैंक, RIT कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार। कॉल करें 9761343124। ब्लू सन बाय केल्विन इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ क्वालिटी है हमारी पहचान और परफॉर्मेंस हमारा वादा।